ओम श्री कृष्णभ्यं नमामि। ओम श्री त्रिगुणभ्यं नमामि। ओम श्री शाधयं नमामि। ओम श्री प्रभक्षतभ्यं नमामि। ओम श्री माध्यं नमामि। श्री त्रिगुणाभ्याय नमामि। ओम कर्णभ्यं नमामि। ओम शरणागताय। ओम भक्तवत्सलाभ्याय नमामि। ओम श्री शार्षाध्याय नमामि। ओम श्री प्रभक्षद्यं श्री शाध्यं श्री शाधय। ओम हम नामस्यो संजय पांडे स परिवार भंसाव च कर्मणाय घ्रम सुख शांति समृद्धि हेतु रोगी का हेतु। ओम सर्वदेवी देवतावः। ओम श्रवण मासे यह कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथियो यह। ओम सर्वदेवी देवतावः आवाहनं करिष्यति आवाहनं करिष्यति आवाहनं करिष्यति आवाहनं करिष्यति। ओम मैं सभी देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत गीता का पुनः प्रथम अध्याय से आज आरंभ करेंगे, इस कामना के साथ में, इस भक्ति रूप प्रार्थना के साथ में कि श्रीमद् भागवत गीता हमारे हृदय में प्रवेश करे और हमें श्रीमद् कृष्ण माध्यम, श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमारे मन में, हमारे चित्त में सद्भक्ति, कर्म भक्ति, प्रेम भक्ति और निष्काम भक्ति का दीप प्रज्वलित हो, ऐसा हमारी प्रभु से प्रार्थना रहेगी, ऐसे प्रभु से हमारी कामना रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता सरल है लेकिन सरल भी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता सरल किसके लिए है? जिसके मन साध चित संतन साध्य है, जिसका कर्म भाव शांत है, जिसके हृदय में काम लोभ मद अहंकार का कोई भाव नहीं है, उनके सरल है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन और श्रवण और वाचन हमेशा निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति और निष्कपट प्रभाव से करना चाहिए। ये मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन, श्रवण और निमित्त मात्र से आपके हृदय से काम लोभ मद अहंकार का नाश होना आरंभ हो जाएगा, ईर्ष्या का होना आरंभ हो जाएगा, नाश होना आरंभ हो जाएगा और प्रेम का आगमन आरंभित हो जाएगा। चलो हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिघोष करते हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय से आरंभ करते हैं। संजय के माध्यम से, श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के माध्यम से हम इस अमृत का आनंद प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि श्रीमद् भगवत गीता का अधिक से अधिक प्रभाव में आनंद प्राप्त करें और आनंद प्राप्त करें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमो नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री माधवाय नमो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अथा ध्यानभक्षतभ्यं शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विद्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभामङ्गम्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शुभिसाधनमभयं, वन्दे विष्णुभयभयं रवः। ॐ सर्वलोकाचिनाथकं सर्वलोकादशाधयम्। ओम तथा श्रीमद्भगवद्गीताय महाव्रत महाग्रंथमयं महा। ओम श्री शाधयं यं ब्रह्माय भद्रेण रुद्रमूतं स्मृते दिव्यश्वते, वेदे शांखयं क्रवा नित्यः ऋषार्षायं दशागमः।
वेदं प्रदानमेस्तदादेन वयं मनसा पाश्यन्तयो योगिनिः यस्यान्तय बिन्दुषुरा गुणं देवाय तस्मै नमो नमः देवाय तस्मै नमो नमः देवाय तस्मै नमो नमः। हम श्री कृष्ण भगवान के ध्यान से और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और ये इस कामना के साथ में और इस दृढ़ संकल्प के साथ में कि श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक को और एक एक वाक्य को हम अपने हृदय में धारण करेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर अर्जुन चले थे श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान से माध्यम से। श्री हरि नारायण, हे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करना कि मैं आपके सद्मार्ग और सद्भक्ति के मार्ग पर चल सकूं और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपके जो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक हैं उनका शुद्धिकरण मन से ध्यान करके वाचन कर सकूं। जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय अथ प्रथमोऽध्याय आरम्भं करोति वः। धृतराष्ट्र उवाच। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होता है तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिसके सारथी अर्थात क्या है, अर्जुन के सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन के रथ पर श्री साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। अर्थात ये परम सूचक ज्ञान है कि जिसके रथ पर श्री बजरंगबली महाराज अर्थात महाबुद्धि के दाता, महानिपुण ज्ञाता और भगवान श्री राम के परम भक्त विराजमान हो, उसकी विजय श्री निश्चित है, उसकी विजय श्री निश्चित है। साथ में अर्जुन के रथ में श्री साक्षात श्री नारायण भगवान अर्जुन के रूप में सारथी के रूप में विराजमान हैं। अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर रोक दीजिए। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीला है कि भगवान की लीला के साथ से ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को और मेरे रथ को उस मध्य भाग में ले जाइए जहां पर दोनों की सेनाएं मध्य भाग में खड़ी हुई हैं। संजय को वेद व्यास महाराज ने, गुरु जी ने उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि जो जो कुरुक्षेत्र में होगा वो कुरुक्षेत्र में देखकर आप धृतराष्ट्र को एक एक वाक्य प्रदर्शित करेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो जो घटित हुआ है, जो कुरुक्षेत्र में घटित हुआ है, संजय ने अपने नेत्रों से देखकर और धृतराष्ट्र को एक एक चीज का प्रवर्तन भाग्य वाक्षण किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्वश्वः मम का पांडशाश्रेवं कुमं कुर्वतम त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म वो भी कुरुक्षेत्र में एक चित्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध का आगमन ही नहीं होता, आरंभ युद्ध का कोई घटना ही नहीं घटित होती। धृतराष्ट्र का जो प्रेम था, अंधा प्रेम जो था, उस प्रेम ने इस धर्म के कुरुक्षेत्र में सम का सर्वभात है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं हैं, ये सब क्या है? भगवान की सिर्फ लीला है। हम सब क्या बनते हैं? एक माध्यम बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि तुम मुझे एक बात बताओ कि पांडवों और मेरे पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया, युद्ध में क्या किया? संजय वाचः सद्राष्टपाण्डनीवभ्यं भूढयं द्रुधनुनस्ततः आचार्यं व्रत संशयः राजाय वचनं मम रवीवतः। अर्थात संजय कहते हैं कि हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर एक वचन कहा। दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूह रचना देखी, युद्ध क्षेत्र की रणनीति व्यूह रचना देखी और सब सैनिकों का जब स्थानांतरित भाव देखा तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और कहते हैं, पक्षेतं वृणा पांडुपुत्राणाचार्यं महति वायं चमु मम व्युड्डामं द्रुपदपुत्रेण तमशिष्येण धीमतः। दुर्योधन
आचार्य से कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बिहुहार खड़ी हुई है पांडव पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। और कहते हैं कि देखिए द्रोणाचार्य के प्रतिभाव से देखो सेना को किस प्रकार से स्थिर किया हुआ है, किस प्रकार से व्यूह रचना की हुई है, इसको एक बार आप देखिए। क्योंकि दुर्योधन ये जानता था मन ही मन, उसको ये भय था कि जिसके साथ में श्री कृष्ण भगवान हैं वहां पर कुछ भी घटित हो सकता है, इसलिए वो कोई भी किसी प्रकार का कोई एक निकट मात्र भी कोई संशय रखना नहीं चाहता था। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य से कहता है, अत्र श्रोत्रम महेश्वाय भीमर्जुनावाय सभायुधि यदुनामो विराटश्यम द्रुपदद्यं च महारथ दृष्टकेतुजके स्थानभ्यं काशीराजब्ज वीरवायनं पुरुषात्रभ्यभोजयं शैभ्यनुरपुण्डवायवः युद्धं मम विक्रान्तयं उत्त्रजाजं वीरवायनं सौभद्रो द्रौपद्रयश्चयं शर्व एवं महारथ। दुर्योधन कहता है अपने गुरु द्रोणाचार्य आचार्य से कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुधारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यादृत विराटता महारथी राजा द्रुपद दुष्टकेतु और चेकिस्तान और बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज वृष्म श्रेष्ठ शैभ्य पराक्रमी युद्धामन्यु था बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। कौन कहता है? ये कहता है दुर्योधन कि इतने बड़े महासैनिक इस प्रकार से बड़े बड़े महा युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, आप इनको एक बार देखिए। क्योंकि उसके मन में संशय थी। अस्माकं तु विशिष्टयो तीतरब्रवाय दुजोतमं नैकं मम शेनस्य यो संध्यानाथा ब्रवीवते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने अपने पक्ष में जो प्रधान हैं आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए इसकी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। दुर्योधन कहता है, आपको मैंने सामने वाले की सेना के बारे में बताया, अब मैं आपको अपनी सेना में कौन कौन सेनापति हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हे गुरु, आप उसको प्रिय सुनिए। बम विभादव्य भीष्मव्यम कर्मणाय कृपाक्षस्त्र समति संजयम अस्त्वत्ताम विकर्णश्चयो सोमपिदस्तति बचाय चह। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म था, कर्ण और संग्रामी विजय कृपाचार्य था, वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूर्विश्रवा है। इनको भी देखिए, ये क्या है? सेनापति के रूप में प्रदक्षित हैं। दुर्योधन कहता है, अज्जेव्यावहं सूर्य मदरक्तभव्य जीवत नाशस्त्रा प्रभाणभ्यम सर्व युद्ध स्थानावृतारतः। और जो भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बड़े सूर अनेक प्रकार शास्त्रों सुसज्जित सब युद्ध में चतुर हैं। अर्थात वो कहता है, जिनको जीवन की कोई इच्छा नहीं है वो मेरे साथ में खड़े हुए हैं और इस सोच के साथ में खड़े हुए हैं कि मैं आपके साथ हूं। कहने को कर्ण बड़े धर्मात्मा थे, कहने को कर्ण बड़े धर्मात्मा थे, किंतु मित्रता के वश में आकर उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। यह भी एक धर्म है। यह भी क्या है? धर्म। जो आपकी विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा है और उसकी विपत्ति के समय अगर आप उसके साथ में नहीं है तो यह धर्म कहलाता है। इसलिए जीवन में ये जो जीवन में जो ध्येय प्राप्त है, धर्म अधर्म कर्म अकर्म, इन सब का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत गीता का आज से प्रथम अध्याय मैंने आरंभ किया है। आप ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन और श्रवण कीजिएगा और ये कान इनको खोलकर अच्छे प्रतिभाव से सुनना आरंभ कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय हम आज यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः दुर्योधन के वचनों द्वारा हम किस प्रकार से व्यूह रचना की गई है, किस प्रकार से पांडव और कौरवों की सेना स्थानांतरित की गई है, उसका प्रतिभाव सुनेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है। कुरुक्षेत्रे
धर्म क्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म का क्षेत्र है, जहां पर पापियों का नाश होगा और धर्म की स्थापना श्री कृष्ण भगवान के चक्र द्वारा की जाएगी। आगे आने वाली कथा में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन में ये जो बात आपको बोली है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पहला श्लोक है, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है? इसलिए है आनंद और आनंद, परम आनंद का एक जो भाव है श्रीमद् भागवत गीता, भगवान के जितने भी चरित्र हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, एक एक वचन सत्य का मार्ग है, उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। मेरा सभी से आपसे अनुग्रह है, ये प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत गीता का नित्य अध्ययन करें, नित्य श्रवण करें, एक एक श्लोक का डेली अध्ययन करें और उसको समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने गुरु वचनों से समझें, अपने गुरुजनों से समझें और उसको समझें कि श्रीमद् भागवत गीता का क्या प्रभाव है और किस प्रकार से अध्ययन किया सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता समझना बहुत कठिन है मित्रों, आप इतना आसान नहीं है। आप श्रवण कर सकते हैं लेकिन कुछ समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को ध्यान पूर्वक सुने, एक एक वाक्य को ध्यान पूर्वक कंठस्थ करें और उसको अपने हृदय में स्थानांतरित करें। आज श्रवण मास की त्रयोदशी अर्थात शिव तेरस है, शिवरात्रि का दिन है। भगवान शिव की अनगिन पूजा करें, शिव बेल पत्र चढ़ाएं, मंदिर में जाएं और पत्नी के भार्या के साथ में, अपने परिवार के साथ में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। श्रवण मास चल रहा है, श्रवण मास में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से समस्त 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मेरा सबसे ये अनुग्रह प्रार्थना है कि आप सभी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को, गणपति महाराज को, स्वामी कार्तिकी जी महाराज को, नंदी महाराज को, माता महागौरी, माता पार्वती को जलाभिषेक कराकर, दुग्धाभिषेक कराकर, सफेद अभिषेक कराकर, दही से उनको मलन करके, दही से रुद्राभिषेक कराकर भगवान शिव को प्रसन्न करें और काम, लोभ, मद, अहंकार और घृणा, ईर्ष्या का त्याग करके भगवान शिव की भक्ति करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप भगवान की इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो आपके हृदय में काम, लोभ, मद, अहंकार का नाश हो जाएगा और आप सद्मार्ग पर जाना आरंभित हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय शिव शंभू, जय माता की। आप सभी के घर में धन धान संपदा यूं ही बनी रहे, आप सदा मुस्कुराते रहें, आपके परिवार में किसी का भी क्षोभ ना हो और आपको निरोगी काया प्रदान करें, जिसके द्वारा आप इस निर्मल देह के द्वारा माध्यम भगवान की भक्ति अधिक से अधिक कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राधे।